नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चकल्लस में। बिहार में चुनावी तमस बढ़ती जा रही है। कोरोना के कहर के बीच हर छोटी बड़ी पार्टी ऑनलाइन प्रचार में खुद को झोंक चुकी है। एहतियातन हमने भी अपनी इस खास पेशकश को ऑनलाइन ही शूट किया है और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। डॉक्टर अरुण कुमार, नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारी इस चुनावी चकल्लस में। अरुण कुमार जी के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि अरुण कुमार जी भारत की 16वीं लोकसभा में जहानाबाद सांसद थे। 2014 के चुनावों में इन्होंने बिहार की जहानाबाद सीट से आरएलएसपी की ओर से भाग लिया, जो एनडीए की घटक दल थी। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि इस पार्टी के आप फाउंडर मेंबर भी थे। पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखकर बालू माफियाओं के खिलाफ छेड़ा गया इनका आंदोलन एक सराहनीय तथा खासा लोकप्रिय कदम था। इनका मानना है कि विकास के नाम पर मगध के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन के कारण मगध क्षेत्र भीषण जलवायु परिवर्तन, अनावृष्टि और भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन पर आप नीतीश सरकार के विरोध में आ गए और एनडीए से अलग हटकर जहानाबाद से चुनाव लड़े। इन्होंने भारतीय सब लोग पार्टी का गठन किया और वर्तमान में इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर जी 1993 से लेकर 2020 तक 27 सालों में कई राजनीतिक आयाम आपने देखे। अपने इस राजनीतिक सफर को आप सफल मानते हैं या अभी भी खुद को संघर्षरत मानते हैं? हाँ, देखिए, राजनीति में अन्याय के खिलाफ लड़ना मैं अपने जीवन का वसूल मानता हूँ। अब इसको सफर मानिए या संघर्ष मानिए, मैं 77 में जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़ा, लेकिन पार्टी में उनके साथ नहीं था और जीवन के अंतिम क्षण तक जॉर्ज हमारे नेता रहे, मार्गदर्शक रहे। और जॉर्ज के जीवन से मैंने यही देखा कि अंतिम व्यक्ति की लड़ाई और अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना राजनीति का मूल तत्व होना चाहिए। मैंने इसे स्वीकार करते हुए जो उनसे सीखा उसी के अनुसार काम करता रहा। जॉर्ज फर्नांडिस जब तक रहे तो जो आज सुशासन बाबू की जो सरकार है वो बहुत हद तक उस पर, उसके भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहा। लेकिन जैसे ही जॉर्ज को पार्टी से निकाला गया, दरकिनार किया गया, मैंने बगावत की और विरोध किया, इसलिए कि जॉर्ज ही इस जमात के, समता पार्टी और बाद में जेडीयू की जो जमात हुई, इसके वो जनक थे, मार्गदर्शक थे और बिहार को शकुन देना चाहते थे। लेकिन एक तरफ जहां संघर्ष का रास्ता तय करके 14 वर्षों के बाद जेडीयू सत्ता में आई और सत्ता में आई तो प्रारंभिक दिनों में कुछ अच्छे काम का प्रयास किया गया, लेकिन जो राजनीतिक दलाल हैं वो सुशासन को घेर लिया और उसके घेरने में कठिनाई हो रही थी जॉर्ज के रहते। इसलिए पहला काम किया गया जॉर्ज को अध्यक्ष पद से हटाने और धीरे धीरे ऐसा कील काटा तय कर दिया गया कि सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार सरकार में रह गया। राजनीतिक दलालों का, सट्टेदारों का, व्यापारियों का, जो राजनीति का व्यापार करते हैं, ऐसे ही तत्वों का वर्चस्व उस पार्टी में बढ़ गई और नतीजा आज ये हो गया है, कोरोना ने सारे इनके सुशासन का पोल खोल दिया। ये तो अपने प्रशस्ति का गीत गान गवा रहे थे सरकारी शिक्षकों से, सरकारी साधनों से, क्या मानव श्रृंखला बना करके जय जय करवा रहे। प्रकृति ने ऐसा खेल खेला कि इनके सारे पापों को खोल दिया। पटना एक ऐसा सेंटर बन गया, इपिक सेंटर बन गया कि दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, हैदराबाद से पटना, चेन्नई से पटना, सूरत से पटना, अहमदाबाद से पटना, लखनऊ से पटना मानव श्रृंखला बन गया स्वतः। इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी और तब इन्होंने बोर्ड लगवा दिया, नो एंट्री फॉर बिहारी। यानी इनको भय था कि जिन लोगों को लॉकडाउन में रखा गया है, ये एक एक मकान में 3 शिफ्ट के मजदूर रहते हैं
यानी 10 बाई 10 के मकान में 15-15 आदमी रहते हैं। तो जो कोरोना पीड़ित होगा उस घर में कोई बाकी रहेगा? लेकिन कोरोना से ज्यादा भूख से लोग मरने लगे। भूख की लड़ाई थी और इसीलिए वो प्राण जीवन जोखिम में डाल करके हजारों हजार किलोमीटर की यात्रा पैदल कर दिया। इनके वित्त मंत्री ने कहा हमारे पास साधन नहीं है, हम बस नहीं दे सकते, रेल नहीं दे सकते, बाद में सरेंडर कर गए। तो ये इनकी कंगाली की स्थिति जो है अब साफ कोरोना में जो मरीज बनकर वरुण कुमार जी, कोरोना की स्थिति भयावह पहुंच चुकी है बिहार में। सरकार को किस बात की जल्दी है चुनाव कराने की? सरकार अपने पापों को छिपाना चाहती है कि जल्दी जल्दी पाप और एक्सपोज रोज का रोज हो रहा, कहीं पुल बह रहा है, कहीं मकान गिर रहा है, कहीं रोड गायब हो जा रहा है, कहीं सृजन घोटाला हो रहा है, कहीं बालिका गृह कांड हो रहा है। तो ये 56 प्रकार के घोटालों से घिरी हुई यह सरकार अपने पापों को ढकने के लिए जल्दी से जल्दी लोगों को जोखिम में डाल करके भी चुनाव कराना चाहते। निर्वाचन आयोग ने सभी पार्टियों से राय मांगी है। नवंबर तक तय समय के हिसाब से चुनाव हो जाने हैं, सरकार बन जानी है, तो आप भी अपनी राय देंगे? और देंगे तो क्या देंगे? हम तो 2 महीने से कह रहे हैं कि जीवन रक्षा संविधान का पहला धर्म बनता है और चुनाव सेकेंडरी है। पहले लोग बचेंगे तब ना। आज कोरोना का पेशेंट एनएमसीएच में पुर्जा लेके घूम रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, पेशेंट खुद घूम रहा है और इनके महकमा के लोग कह रहे हैं कि हम दवा हर सीट पर उपलब्ध करा रहे हैं। आज तक दो महीना हो गया, डॉक्टरों ने लिखा था कि पीपीई किट्स हमको चाहिए, पीपीई किट्स तो नहीं मिला, जिसके चलते आज रिवेलियन हो गए हैं पारा मेडिकल स्टाफ। इसलिए आज की स्थिति बड़ी भयावह है, हर जगह तबाही का मंजर है। जांच का ये फॉल्स आंकड़ा दे रहे हैं, जो जांच का आंकड़ा भी दे रहे हैं और फॉल्स आंकड़ा दे रहे हैं। आज जब तक आप अपने डॉक्टरों को, कोरोना वॉरियर्स को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उससे इलाज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं किया है। और जितना क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने बनाया, वो लोग घर जाकर के रह रहे हैं, कागज में यहाँ इनके ऑफिसर्स बिल बना रहे हैं और इनके नेताओं को उसकी हिस्सेदारी दे रहे हैं, इसलिए बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। आज कुछ मीडिया हाउसेस को पकड़ करके ये मीडिया हाइप करके जिंदा है, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया ने इनके चेहरे को जमीन तक पहुंचा दिया है। आज ये मानव जीवन के सौदागर बन गए, इसलिए चुनाव मानव जीवन के सौदा की कीमत पर भी हो तो चुनाव ये जल्दी चाहते हैं। जरा विलंब हुआ तो एक एक दिन इनका ग्राफ गिर रहा है। ये बुरी तरह फंस गए हैं, चूंकि भ्रष्टाचार इस कदर है कि चाह करके भी नहीं रोक सकते। भ्रष्टाचारियों का एक ऐसा दल है कि लूट रहा। अब जैसे सृजन घोटाला जैसा कांड जिसमें वर्षों वर्षों तक होता रहा, वित्त मंत्री और जो डिप्टी सीएम है, अब इन लोग और सीएम है, इन दोनों के जानकारी में सब लोग जानता है कि 31 मार्च को क्लोजिंग होता है, उस दिन पैसा का हिसाब हो जाना चाहिए था। हजारों करोड़ रुपया गायब रहा और केपी रमैया को जब चार्जशीट किया गया तो एक ऑफिसर के वो बलि चढ़ा करके, ये केपी रमैया मूल व्यक्ति नहीं है, मूल व्यक्ति माननीय सुशासन बाबू हैं, माननीय सुशील बाबू हैं। इन लोगों को चार्जशीट करना चाहिए, इन लोगों पर एफआईआर करना चाहिए, इन लोगों को खजाना लूट के लिए जिम्मेवार बनाना चाहिए। और इसलिए ये चुनावी चकल्लस जिनके लिए है वो बहुत जल्दीबाजी में, आपने ठीक शब्द दिया है, चुनावी चकल्लस। हम लोगों के लिए चकल्लस नहीं है, हम लोगों का जीवन भर आज जो आवाम है सब देख रही है, उनकी गलती से चोर पॉकेट मार चले गए हैं, तो आज ऐसे नेताओं का हिसाब है जो हिसाब दे रहे हैं कि हमारा एगो मोटरसाइकिल है, एगो स्कूटर है, एगो गाड़ी है और हजारों करोड़ का धन अर्जित किया, फार्म हाउस बनाया है। सारे बेनामी संपत्तियों को आज सामने लाना होगा। यदि ये नहीं लाएंगी, जनता इसका हिसाब यदि नहीं लेगी, तो कोरोना में जैसे मर रहे हैं इलाज के बिना, जैसे इनका
पीडीएस का हिस्सा दूसरा कोई खा जा रहा है, जैसे उजड़ जा रहे हैं खेत खलिहान, बेच करके भी इलाज नहीं करा रहे हैं। तो आज जो ये दुखद स्थिति है, इन लुटेरों ने अपना फार्म हाउस बना लिया है, इन लुटेरों ने अकूत संपत्ति अर्जित किया है। इसलिए निश्चित तौर से कल लोग शर्माते थे, आज छाती फुला करके ये लुटेरे बड़े बड़े अब पुल का जो अप्रोच रोड 70 घाट का टूटा है, मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि ये आपदा है। अरे भाई आपदा है तो पुल कैसे टूट, ये अप्रोच रोड पुल का हिस्सा होता है, 29 दिन में हो गया, और ये बिना उसकी जांच कराए हुए सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम लोग गए थे स्पॉट पर, 70 घाट के स्पॉट पर गया, दोनों तरफ का अप्रोच रोड गायब हो गया पहले पानी में। आप समझिए कि 3-3 रिंग बांध है वहां, अभी रिंग बांध पर आबादी आई नहीं है, इसका मतलब पानी डूबा नहीं है। रिंग बांध पर लोग चले आते हैं, डूबा के इलाके से गांव छोड़ छोड़ करके आ जाते हैं, बहुत कम लोग आए हैं, अभी पानी आया नहीं है। और जब कभी अभी हम कोई बड़ी योजना बनाते हैं, 268 करोड़ की योजना जब बनाते हैं, तो एक लेमैन कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी कहता है कि हम एस्कार्विंग डेप्थ नापते हैं कि मिट्टी कितना नीचे से काटेगा, उस पानी का प्रॉपर्टी क्या है, कोसी का, पुनपुन का, फल्गु का, अलग अलग एस्कार्पिंग डेप्थ बनाने की पानी की अपनी क्षमता होती है। तो आप ये अप्रोच रोड बना रहे हैं, उसमें एप्रॉन नहीं डाला, ये छोटे छोटे जगहों में डाला जाता है एप्रॉन, बोल्डर डाला जाता है पीछे, ऐसे ही बालू डाल करके ब्लैक टॉप कर दिया। इसका मतलब कि पूरा सरकार का संरक्षण है ऐसे भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर का, इसका मेजर हिस्सा, एस्टिमेट का मेजर हिस्सा इन दलालों के घर में गया है। इसीलिए चिल्ला रहे हैं प्रथम दिन से कि कोई नहीं, आपदा है, आपदा में ये किसी को लूट लेंगे। आपने आपदा से लड़ने के लिए ही तो पुल बनाया, पुल में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अप्रोच रोड में वो फुलफिल नहीं हुआ, ये इनका विधायक कह रहा है। उद्घाटन के पहले सरकार के लिए आपका कहने का मतलब आपदा इनके सुखद अवसर हैं, ये उसमें मालामाल हो रहे हैं। इसलिए हम नौजवानों से अनुरोध करते हैं, हम चुनावी जो आपका है उसमें हम नौजवानों से अनुरोध कर रहे हैं कि चोरों को बुक करो, नोटिस पे लाओ, बिहार को बचाओ। बिहार से देश की आत्मा बचती रहती है, लेकिन आज बिहार की आत्मा मर रही है। नौजवान बाहर आओ, जात धर्म से बाहर निकल करके एक ऐसी जमात खड़ा करो कि ईमानदार लोग राजनीति कर सके। आज जितना धन राजनीति में लगाया जा रहा है, इन्हीं सब जगहों से लूट लूट करके जनता के टैक्स के, जनता को समझना चाहिए मेरे ही टैक्स के पैसा और इनके चकल्लस में खर्च हो रहा। आज ऐसे जनप्रतिनिधि हो रहे हैं जो बाहर वालाओं के साथ डांस कर रहा और उनको प्रेरणा स्रोत बना रहे हैं माननीय सुशासन बाबू। तो जनता को, नौजवानों को बनाना चाहिए कि बाहर वालाओं के साथ डांस करने वाले लोग गांधी लोहिया के अनुयायी हो सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हो सकते हैं। ये डॉक्टर अरुण कुमार जी, मेरे पास सवालों समय थोड़ा कम है, इसलिए संक्षेप में 2-3 सवाल ही ले पाऊंगा मैं आपसे। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, हमें नहीं भी पता थी जो आपसे हमें पता लगी है। सर, सबसे बड़ी चीज, आपके क्या एजेंडाज होंगे? आपकी पार्टी एक तरह से बहुत क्षेत्रीय पार्टी है, नई पार्टी है, लेकिन 40 साल के विचारों को लेकर के कैरियर संवाहक वाली पार्टी है। नई पार्टी जब भी हमने बनाया है, हमने प्रयोग किया है, और हमारा राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ना मुख्य उद्देश्य है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये राजनीतिक भ्रष्टाचारी अपराधियों से भी बड़े अपराधी हैं, इसलिए इन आर्थिक अपराधियों को, इन भ्रष्टाचारियों को जनता में ले जाना, इनके सब फार्म हाउस को लोगों को बतलाना, श्वेत पत्र जारी करना, ये मेरा आवाम के बीच ले जाएंगे और जनता इनका हिसाब करे। अरुण कुमार जी, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और जातीय राजनीति जो है ये हमेशा से सिर चढ़ के बोली है बिहार में, अभी भी स्थिति कुछ बदली नहीं है। आप जिस जाति से आते हैं, 5% वोटर्स हैं आपके पास, मान लिया जाए आप एक किंग मेकर बनते हैं, तो क्या आप एनडीए के साथ जाएंगे?
हम 5% हैं कि 2% हैं कि 1% है, हम जो गरीब आवाम जिसका लूट हो रहा है, जिसका हिस्सा खा रहा है ये बेईमान लोग, उसकी आवाज है। हम 64-65% उस आवाम की आवाज है और हम उसी की लड़ाई लड़ते हैं। हम हारे की जीते इसकी चिंता नहीं करते। अरुण कुमार जी, आपके सारे सवाल जायज हैं, मैं किसी सवाल पे आपके सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर उसकी भूमिका में आते हैं तो क्या एनडीए के साथ जाएंगे? आज उन राजनीतिक ठेकेदारों को सबक सिखाने की जरूरत है जो जातीय ठेकेदारी लेकर के अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं और जनता करा रही है। जनता आवाम हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, विद्यालय में शिक्षक नहीं है, शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। कोरोना में लॉकडाउन है, आज शिक्षकों को बुलाया जा रहा है, जो शिक्षक पैसा नहीं दे रहा है, ये दलाली वहां चल रही है। इस कोरोना में ये दलाली चल रही है। लॉकडाउन है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। अरुण कुमार, कंडीशन अगर होती है कि एक तरफ आपकी जीती सीटों से, मतलब आप किंग मेकर बनते हैं, तो महागठबंधन के साथ जाएंगे कि एनडीए के साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे आप? हम एनडीए से लड़ रहे हैं, एनडीए के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और महागठबंधन को हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन सवालों को हम खड़ा कर रहे हैं, महागठबंधन उन चीजों में फंसी हुई है। यदि इन चीजों से निकल करके ये काम करती तो हमें आने की जरूरत ही नहीं थी। हम विकल्प की बात कर रहे हैं। विपक्ष के बीच में से निकालेंगे, मतलब पक्ष और विपक्ष के बीच में से रास्ता निकालेंगे। हम राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारी आवाम तक ये बातें जाएं और राजनीतिक भ्रष्टाचार ही सारे अराजकता का जड़ है, जिसके शिकार ये सुशासन बाबू हैं। इसलिए हम इनके साथ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमने पहले भी इनकार किया है कि जो लोग मुजफ्फरपुर जो बालिका गृह कांड का ऐसे जघन्य अपराध का संरक्षक है, जिसके सत्ता में, जिसके बारे में कोर्ट ने भी बताया कि व्हाइट कलर पीपुल आर सेव्ड, इज बीइंग सेव्ड बाय दिस गवर्नमेंट। अब इससे शर्मनाक कोई अब टिप्पणी नहीं हो सकती। ये पिछली हुकूमत से ज्यादा करप्ट, ज्यादा गया हुआ सरकार है, इसलिए इससे कोई समझौता का सवाल नहीं। तो कैसे हम आवाम के पास ऐसे लोकसभा चुनावों में अच्छे खासे वोट परसेंटेज के साथ ये लोग जीत कर आए? हम सब समता पार्टी में चले थे तो 6 सीट आया था, ये लोग मुख्यमंत्री भी बन गए थे, बाद में मुख्यमंत्री बना था। विचारों को लेकर के हम मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। हम विकल्प की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचारियों से दो हाथ करना चाहते हैं। ठीक सर, समझ गया आपकी बात। तो देखिए सर, चुनाव तो होने हैं, चाहे आप लोगों की मांग मान ली जाए तो 6 महीने बाद होंगे, और नहीं मानी गई, सत्ता पक्ष की अगर सुनी गई तो अभी होंगे। इसकी तो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। बिल्कुल चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, चुनाव आयोग पर बिल्कुल निर्भर करता है। लेकिन उधर पक्ष की तो तैयारी चालू है सर, युद्ध ऑनलाइन प्रमोशन में। उधर उनकी तैयारी नोट पर हो रहा है और हमारी तैयारी जनता की ताकत पर। कैसे करेंगे सर, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। यशवंत सिन्हा जी हैं, ऑनलाइन प्रचार का विरोध कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष हर गली नुक्कड़ पर अपना ऑनलाइन सभा जुटाए जा रहे हैं, तो उनसे कैसे आगे? हम हर जगह जा रहे हैं, हम एक्चुअल रैली कर रहे हैं, ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं। इनको संवाद करने का हिम्मत नहीं है, हम सीधा संवाद कर रहे हैं। हम पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक्चुअल रैली कर रहे हैं। हम परसों गए थे जहां मंत्री इनके नहीं गए, जहां पी गए सड़क का पूरा, वहां भी गए थे, गोपालगंज भी गए थे, 70 घाट भी गए थे। जा रहे हैं, सब कुछ ऑन साइट करेंगे, एकदम जनता से सीधा संवाद करें कि इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंको, इन जालिमों को उखाड़ फेंको। आपके जज्बे को सलाम है सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। वक्त निकालेंगे, हम कोशिश करेंगे आपसे और भी लंबी बातचीत हो। फिलहाल के लिए हमें दें इजाजत, आप सब बने रहेंगे हमारे साथ। इंडिया 24 बहुत धन्यवाद। हमारे जैसे लोगों की बात भी आपने जनता तक पहुंचाने का संकल्प किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।